टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रामनगरी प्रयागराज, जहां फतेहपुर में हुए धर्मांतरण मामले की आज प्रयागराज पहुंची है, जिसके बाद अब राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या ने बड़ा बयान दिया है। जहां शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ऐसे में आक्रोश जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। जो कृत्य पिछले 24 तारीख से लगातार 24 दिसंबर से लगातार आरबी लाल शुआर्ट्स के जो कुलपति हैं, लगातार उसके नेतृत्व में धर्मांतरण लगातार किया जा रहा है। लगातार हिंदुओं को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। लगातार हिंदुओं को षड्यंत्र के माध्यम से धर्मांतरित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, राष्ट्रीय हिंदू संगठन उसका कड़ा विरोध करता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह मांग करता है कि इसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती है तो आरबी लाल को उसके कैंपस के अंदर उसको सबक सिखाने का कार्य राष्ट्रीय हिंदू संगठन के हिंदू सैनिक करेंगे। राष्ट्रीय हिंदू संगठन किसी भी स्तर पर धर्मांतरण कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी इस प्रकार के कृत्य में आरबी लाल के साथ जो भी सम्मिलित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन आवाज को बुलंद करेगा। और जब तक इनको कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करवा देता है, तब तक राष्ट्रीय हिंदू संगठन इस लड़ाई को भी लड़ेगा। निश्चित रूप से यह मामला संज्ञान में भी है और इस मामले में पुलिस भी सक्रिय हुई है। मैं बधाई देता हूं नैनी औद्योगिक क्षेत्र की टीम को। और मैं ये भी आरबी लाल को यह भी चेतावनी के माध्यम से, राष्ट्रीय हिंदू संगठन के माध्यम से यह भी आगाह करता हूं कि इस कृत्य को तत्काल प्रभाव से इसको पूर्ण विराम लगाएं, अन्यथा प्रयागराज सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है, धार्मिक धरती है। यहां पर इस प्रकार के कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सत्येंद्र दुबे सत्या, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू संगठन। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा किया है जो कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करते थे, जिसका माध्यम ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा सरकार के द्वारा यहां गेम खिलाकर लोगों से पैसा लेते थे और सरकार की गाइडलाइन के विरुद्ध ये ऐप चलाई जा रही थी, जिससे टैक्स की भी चोरी की जा रही थी और इसमें करोड़ों का 10 दिन में गमन हुआ है। ऐसे में पुलिस ने एक अवतार नाम के युवक को गिरफ्तार किया जो कि प्रयागराज के मैजा का रहने वाला है। इस गैंग के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए हैं। ऐसे में जल्द ही बड़ा खुलासा और भी पुलिस कर सकती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। थाना जॉर्ज टाउन अंतर्गत एक अपराधी आज पकड़ा गया है, प्रताप सिंह नामक। ये व्यक्ति जो है, ये ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से ये एक ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन वायलेशन ऑफ रूल्स कर रहा है। ये व्यक्ति जो है, ये कई सारे खाते प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अदर पोर्टल्स पे करंट अकाउंट के बायर्स और सेलर्स के ग्रुप बने हुए हैं। उस ग्रुप में जाके ये खाते प्रोवाइड करता है और उन खातों के माध्यम से पेमेंट्स होते हैं, जिसको ये ऑनलाइन कुछ जो अवैध गेमिंग के ऐप्स और पोर्टल्स हैं उनके लिए खाता प्रोवाइड करके और उसको अल्टीमेटली उन करंट अकाउंट के जो इनकमिंग जो पेमेंट हैं उनको ले जाके जो वैध ऐप्स हैं गेमिंग की, वहाँ जाके क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके और उस क्रिप्टो करेंसी को डिफरेंट वॉलेट्स में उस पैसे को ट्रांसफ़र करके और फिर वो पैसा अल्टीमेटली इकट्ठा होके और ऊपर के लेवल पे जाता है। इनके व्यक्ति के पास से 5 मोबाइल फ़ोन, एक एप्पल का मैकबुक और एक कूटरचित आधार कार्ड और कुछ कैश अमाउंट इनके पास से मिला है। प्राइमा फेसाई अभी तक की जो जानकारी हुई है, इसमें इनके कई अकाउंट्स जो हैं, वो अकाउंट्स जो इनसे पूछताछ में पता चला है, वो अकाउंट जो ये लोगों से लेते हैं उसमें बहुत सारे हेवी ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन हेवी ट्रांजैक्शंस होने की वजह से उनको बैंक फ्रीज़ कर देता है। जब फ्रीज़ करके उन्हें बुलाया जाता है कि आप क्यों ये कहाँ से इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो यूजुअली उस अकाउंट को ये लोग छोड़ देते हैं, उस अकाउंट में जाके एक्सप्लेन नहीं करते। जो व्यक्ति खाता देता है उसके मोबाइल पे ऐप डाल देते हैं जो उनके सारे SMS इनको बताता है, तो इनके
SMS रीड करने की वजह से इनके पोर्टल पे जितना भी OTP आ रहा है उन ट्रांजैक्शंस का, वो OTP इनके पास आ जाता है और उस OTP के माध्यम से फिर ये लोग अल्टीमेटली उसको ट्रांजैक्शंस को संपादित करते हैं, आगे संचालित करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो इकट्ठी हो रही है उसको अभी तक इनका जो कहना है वो जय नामक एक व्यक्ति है जो विदेश में बैठा हुआ है, उसको ये भेजते हैं। पर ये इनका कहना है कि वो बाहर है। अभी हम ऑथेंटिक आधिकारिक रूप से उसकी फ़िज़िकल लोकेशन के बारे में नहीं कह सकते, ये आगे की विवेचना का विषय है। और इनके लिए जॉर्ज टाउन थाने में प्रयागराज में क्राइम नंबर 1 419, 420, 466, 467, 468, 470, 120B के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है और इनको रिमांड पे लेने के लिए भेजा गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड इनकी ली जाएगी और मल्टी एजेंसी इंटरव्यूइंग और अन्य जगहों से हेल्प लेके इस विवेचना को आगे, इसके संग में कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं, इनके संग में कौन लोग इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं और कौन सी अन्य कोई जो स्टार्टअप्स हैं या कोई जो कंपनी है कौन इनके साथ हैं, उनको भी अनर्थ किया जाएगा, उनकी भी डिटेल्ड विवेचना की जाएगी। अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफ़ी सारे खातों की डिटेल मिली है और उन खातों के लिए अभी और फर्दर स्टडी किया जा रहा है, तो संख्या पे इस समय कयास लगाना ठीक नहीं होगा। एक अंदाज़ा देने के लिए इतना बताया जा सकता है कि पिछले 10 दिन के अंदर जो है इनका 3 करोड़ 74 लाख लगभग इसके ऊपर अमाउंट है, तो लगभग 4 करोड़ तो 10 दिन के अंदर ट्रांजैक्शंस अभी जो अकाउंट्स दिख पाए हैं उसमें दिख रहा है। अभी फर्दर और अकाउंट्स की छानबीन चल रही है तो ये अमाउंट इसके और ऊपर जाएगा। तो ये इतना अभी तक की विवेचना या अभी तक जस्ट FIR दर्ज होने के बाद से इतनी चीज़ पता लगी। चुनाव की बढ़ती तारीख को लेकर अब गंभीर आरोप सरकार पर कांग्रेस नेता नफीस अनवर ने लगाए हैं, साथ ही सरकार पर हमला बोला है। ऐसे में कांग्रेस नेता ने गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। सरकार लगातार लापरवाही बरत रही है। सरकार को जिस तरीके से समय पर नगर निकाय चुनाव को कराना चाहिए था, उसमें पूरी तरीके से लीपापोती करके सरकार ने पहले ही से मन बना लिया था कि इस तरीके का माहौल बनाने का काम करेंगे। क्योंकि नगर निकाय नगर निगम में हम खास तौर से इलाहाबाद में अगर बात करें तो 20 जनवरी के बाद प्रशासक नगर निगम में बैठेगा और सरकार ये चाहती है कि तानाशाही हो, और जब प्रशासक बैठेगा तो निश्चित तौर पर तानाशाही होगी। हम के आधार पर चुनाव को जल्दी कराया जाए ताकि ये शहर का विकास और विकास बेहतर हो सके। संगम नगरी प्रयागराज, जहां हर कोई गंगा को स्वच्छ रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सरकार हो या जनता। ऐसे में प्रयागराज के बेटे ने भी एक संकल्प लिया है और गंगा जल भरकर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के लिए प्रयागराज से दौड़ शुरू की है, जो कि 15 दिन में समाप्त होने की उम्मीद है। प्रयागराज के मेजा के रहने वाले शिवम ने आज ये दौड़ की शुरुआत प्रयागराज से नए साल पर शुरुआत की है और गंगा जल भर के उन्होंने संकल्प लिया है और वे प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे कि जिससे गंगा को और स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सके। ऐसे में ये दौड़ में काफ़ी लोग उत्साहित दिखाई दिए और हाथों में तिरंगा लेकर संगम से शिवम ने ये दौड़ को शुरुआत की है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे शिवम का, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने इस दौड़ की है शुरुआत, क्या है उनकी मांग। गंगा के तहत क्या मकसद है और प्रधानमंत्री से मिलकर क्या बात रखनी है? मेरा मकसद है कि जो गंगा जी निर्मल हैं, जैसे इससे और अच्छे निर्मल हों। और नमामि गंगे के तहत मैं नमामि गंगे से जल भर के प्रधानमंत्री के पास इंडिया गेट जा रहा हूँ, नई दिल्ली। उनसे यही बात रखूँगा कि जो नमामि गंगे आप मिशन दिए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जी सर। 18 हुए सर। 50 सर। मेरा नाम शिवम। संगम नगरी प्रयागराज राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या ने, जहां अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है, जिसको लेकर वे 24 जनवरी से
एक रथ यात्रा निकालेंगे और रथ यात्रा निकालकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होगा, सिर्फ इसमें हिंदू संगठन के कार्यकर्ता होंगे। ऐसे में उनका क्या पूरा कार्यक्रम है, आइए सुनाते हैं आपको। 50 जिलों में एक साथ शुरुआत हो रही है। 14 जनवरी से मेरा रथ निकल रहा है 50 जिलों की ओर। उन जिलों में जिन जिलों में आंदोलन होना है, और एक बड़ा आंदोलन, जो आंदोलन की अपेक्षा अभी तक देश का हिंदू नहीं किया है, एक ऐसा आंदोलन की शुरुआत हो रही है। और किसी राजनीतिक पार्टी का कोई योगदान नहीं है, न किसी राजनीतिक पार्टी का है, न तो किसी अन्य का है। बस केवल संगठन के कार्यकर्ता जो है मिल करके हिंदू राष्ट्र की आवाज़ को बुलंद करेंगे और 24 के चुनाव में एक ऐसा प्रेशर राजनीतिक लोगों के अंदर डालने का कार्य करेंगे कि ये भारत है, ये हिंदुओं का देश है और यहाँ की राजनीति हिंदू आधारित राजनीति होगी। अगर हिंदू आधारित राजनीति नहीं करोगे, हिंदुओं की बात नहीं करोगे, हिंदुओं की सनातन संस्कृति के उत्थान की बात नहीं करोगे, तो आपका धार्मिक और सोशल पूरी तरीके से बाइकआउट होगा। और किसी भी स्तर पर हिंदुओं के क्षेत्र में आपको किसी भी स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं घुसने दिया जाएगा। इस एजेंडे के साथ राष्ट्रीय हिंदू संगठन कार्य कर रहा है। तो देश की राजनीति में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होगी और देश के राजनेता ये कहेंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं और मैं हिंदुओं की बात करता हूं, मुझे सदन तक पहुंचाइए, मैं हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव सदन में पेश करूंगा। एक ऐसी राजनीति राष्ट्रीय हिंदू संगठन की परिकल्पना है और एक ऐसी राजनीति का अध्याय 2024 के इलेक्शन के बाद प्रारंभ होगा। संगम नगरी प्रयागराज में चिल्ड्रन चॉइस स्कूल प्रीतम नगर द्वारा जहां स्कूल प्रांगण में 3 दिनों का बेस्ट मम्मी कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की मम्मियों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इस दौरान बच्चों की मम्मियों से स्कूल द्वारा 3 दिन तक सुबह शाम तक विभिन्न तरीके की प्रतिविधियां और प्रतियोगिता कराई गई तथा उनमें प्रतियोगिता के दौरान किए जा रहे शारीरिक व मानसिक श्रम को देखते हुए 3 दिनों में ब्रेकफास्ट तथा लंच द्वारा बच्चों की मम्मियों को अपनी तरफ से कराया गया। प्रतियोगिता 3 दिन तक काफ़ी उत्साहपूर्ण माहौल में चली, जिसका समापन शनिवार को हो गया और शाम 6 बजे किया गया। प्रतियोगिता में 3 दिनों के दौरान स्कूल के बच्चों द्वारा तथा स्कूल टीचर्स द्वारा भी प्रतियोगी मम्मियों के सामने कई प्रकार की नृत्य, गायन, ड्रामा के अलावा स्टेज ड्रामा आदि की परफॉर्मेंस भी स्टेज पर दी गई, जिसमें मम्मियों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। मम्मियों द्वारा प्रतियोगिता के अंतिम दिन स्कूल के बेस्ट टीचर्स के लिए भी वोटिंग की गई। स्कूल द्वारा प्रत्येक प्रतियोगी को स्कूल द्वारा कार्ड, बैच, प्रतियोगिता में भाग लेने का सर्टिफिकेट भी दिया गया। साथ ही तीनों विजेताओं को नगद पुरस्कार, क्राउन शील्ड व अन्य उपहार भी दिए गए। मुझे स्कूल में जो ये फीलिंग आई, मतलब जो आपने हम लोग को प्लेटफॉर्म दिया अभी एंजॉय करने के लिए, मतलब एकदम अलग सा था। जो मतलब क्या बता सकते हैं कि हम लोग शायद बचपन से सोचते थे इस चीज़ को कि हम रैंप वॉक करें और हमारे सर पे ऐसे ताज लगाओ तो बस समझ लीजिए वही फीलिंग है। और आपको थैंक यू सर ये सब देने के लिए। समझ लीजिए हमारे जीवन में शायद ये ऐसी चीज़ है कि जो हम सोच भी नहीं सकते, जो आपने हमें दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।